5 के रेशियो में है और इनकी सेविंग का रेशियो हमें दिया है 4:6 का है। अगर इनकम दिगंबर का 3 गुना है सेविंग आगंबर का जो है उसका, तो बताना है कि जो रेस्पेक्टिव रेशियो उनके एक्सपेंडिचर का है दिगंबर और आगंबर का, वो आपको बताना है कितना होगा। तो सवाल ज़रा समझते हैं। सबसे पहले तो देखिए यहाँ पर मैंने लिखा इनकम, एक शब्द लिख रहा हूँ मैं जिसका नाम है इनकम। इसके पहले पेन जो पतली है इसको कर लेते हैं थोड़ा सा मोटा, तो ये हो गया पेन। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ कि जो हमारी इनकम है, इनकम को यहाँ पर लिख रहा हूँ, ये ए का मतलब हो गया देखिए आगंबर और डी का मतलब होगा दिगंबर। ए मतलब आगंबर, डी का मतलब दिगंबर। तो ये है आपकी 3:5 यहाँ पर लिख दिया। फिर जो सेविंग की बात हो रही है देखिएगा, तो जो सेविंग्स है ना, ये आपको दिया हुआ रेशियो 4:6। अब मैं 4:6 को ना सिंप्लीफाई करके 2:3 लिखूंगा। 4:6 क्यों लिखना है, 2 से कट रहा है तो काट के लिखेंगे। अब सवाल में एक और बात बोली गई है जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, वो ये कह रहा है कि जो इनकम है दिगंबर की इनकम है आपकी, ये 3 गुना है इस वैल्यू का। सेविंग जो आगंबर की है उसका 3 गुना है। तो मैं एक काम करूँगा, सबसे पहले आप इसका मल्टीप्लायर x मान लीजिए, तो ये एक तरह से 3x और 5x हो जाएगा, और इसका मल्टीप्लायर y मान लीजिए तो ये 2y और 3y हो जाएगा। सवाल ये कह रहा है आपसे कि जो 5x की वैल्यू है ये 3 टाइम्स 2y है, यानी 5x की वैल्यू जो है वो 6y के बराबर है। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा कि x और y का अनुपात जो है वो 6:5 के बराबर है। और जैसे ही आपको ये वैल्यू प्राप्त हो जाए उसके बाद आपका अगला स्टेप ये होना चाहिए कि ये जो वैल्यू 3 है उसको x की जो करस्पॉन्डिंग वैल्यू है वो आपकी 6 आ गई, तो 3 × 6 क्या बनेगा, 18 लिखिए। और यहाँ पर 5 × x है, x की वैल्यू मैंने देखा 6 है, तो 6 × 5 = 30 बन जाएगा। तो ये a और d की वैल्यू आपकी हो गई। फिर यहाँ पर आपकी जो 2y है, y की वैल्यू यहाँ करस्पॉन्डिंग वैल्यू 5 है, तो 2y बनेगा 2 × 5 = 10, तो यहाँ 10 लिख दीजिए, राइट। और ध्यान से देखिएगा 3y है, 3 × 5 आपका कितना बन गया, 15। अब मज़ेदार बात देखिए, जो कह रहा था ना वो यही कह रहा था ना कि दिगंबर की इनकम आगंबर की सेविंग का 3 गुना है। देखिए हो गया कि नहीं। तो ये प्रोसेस करने से वो चीज़ अचीव कर ली हमने जिसकी हमें ज़रूरत थी। इसके बाद का स्टेप देखिए क्या है। इसके बाद का स्टेप है कि भाई अगर ये इनकम है और ये हमारी सेविंग है, तो इनकम में से सेविंग को अगर हम घटाते हैं तो हमें मिलता है एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर यहाँ से मिलेगा 8:15। अब अगर आपने 8:15 लगा दिया तो आप हो गए गलत, क्योंकि सवाल में पूछा गया है कि दिगंबर और आगंबर का एक्सपेंडिचर का रेशियो, यानी ये पहले लेना है ये बाद में लेना है। तो ये रेशियो जो हमें निकालना है वो दिगंबर का पहले आगंबर का बाद में, तो ये बनेगा 15:8 जो कि आंसर है डी। ये है 15:8 जो कि आंसर क्या है, डी। तो डी उत्तर आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। ठीक है।